बहुत देर लगा दी तुमने आज। परेशान हो रही थी ना, तुम्हें पता है। हाँ वो ना काम के बाद बाजार चली गई थी माँ। हम बाजार चली गई थी? क्या खरीदा? बस कुछ चीजें, लोशन, खुशबू, लिपस्टिक भी लिया। ये किस लिए खरीदा बेटा? वैसे माँ सोच रही थी कि कभी दफ्तर में तैयार होकर जाऊं, लिपस्टिक लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, बख्तावर बनकर किसी दिन जाऊं तो लोगों को पता लगे कि असल में मैं कैसी हूं। तो नहीं मतलब ये कि ये सब तुमने इसलिए खरीदा है? क्या हो गया माँ? अब मेरी कहाँ ऐसी किस्मत। दफ्तर में तो लड़कियां आती हैं खुशबू लगा के, ये देखो लड़कियों वाली खुशबू है। तो बहुत अच्छी है। दुकानदार कह रहा था सब लड़कियों को यही पसंद आती है। खाने में क्या बनाया? हाँ वो मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त का सालन। अरे वाह। अच्छा वो मैं जल्दी से गर्म करती हूँ, बस आ जाओ तुम। हाँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ? वो नीचे ना, वो नीचे क्या? नीचे वो शीदा खड़ा है। क्या बात कर रही हो माँ? सुनो गेट की मत खोलो। माँ किसी का बाप भी शीदे की जमानत नहीं करा सकता, इसलिए शीदा नहीं है। एक मिनट मुझे देखने दो। देख लो तुम्हारी गलत फहमी थी, कोई भी नहीं है। नहीं सुनो मेरी बात। हाँ। सुनो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमारे घर को बहुत गौर से घूर के देख रहा था। और तुम क्या समझती हो? हाँ मैं उसको नहीं पहचानती। मुझे पता है माँ, तो पहचानती हो, लेकिन मैंने कितनी दफा बताया, आओ मेरे साथ जरा, कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह खौफजदा होकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ पे, पानी लाती हूँ। हाँ नहीं तुम मेरे पास। अच्छा मैं साथ बैठ जाती हूँ। मेरे पास बैठो ना। अच्छा मैं जा रही हूँ। सही ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दिलावर भाई ऑफिस में? जी सर अंदर। मिल सकता हूँ? सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बिल्कुल जा सकते। मखतून नाम है ना तुम्हारा? वेरी स्मार्ट, बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हारी। ये मेरी तरफ से इनाम समझ के रखो। बहुत शुक्रिया सर। अरे रखो यार, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करते हो, मेरी तरफ से इनाम समझ के रख लो। सर आपका बहुत शुक्रिया।
कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। देखो हम अपनों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और तुम दिलावर भाई के अजीज़ हो तो हमारे भी अजीज़ हो। सर आया। सुना है आप यहाँ पर आकर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ आके मैं अपने सारे काम सुकून से निपटा लेता हूँ। लेकिन फिर तुम्हारी बहन है जिसको सुकून सिर्फ मेरी बेसुकूनी में ही मिलता है, यहाँ भी आ जाती है लड़ने। तंग करना मकसद नहीं है हुरिया का। वो बहुत पॉजेसिव है आपके बारे में, बहुत प्यार करती है आपसे। इनफैक्ट मैं आज आपसे हुरिया के बारे में ही बात करने आया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मेरी नज़र में हुरिया को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मासूम है बेचारा, गांव से आया है, मेहनत करके पढ़ना लिखना चाहता है। अब हुरिया ही कहने पे उसको ऐसे कैसे निकाल दूं? ज़रूरतमंद तो है बेचारा, तभी कुछ पैसों का कह रहा था। मुझे पैसे मांगे बख्तू ने? कह रहा था उसको कुछ ज़रूरत है, कोई फीस वगैरह पे करनी है। मगर आप उससे मत पूछेगा, बेचारा ऐसे ही शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरा स्टाफ किसी और से फेवर मांगे। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ऐसे लोगों का हक बनता है। सुना है चाय बड़ी अच्छी बनाता है वक्तों। बख्तू, रुको, रुक जाओ, मैं देखती हूँ। खोलो खोलो। कौन है? खोलो। कौन है? खोलो खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा अब घर पे है? वो नहा रहा है। कोई काम था? हाँ, वो हाजी साहब सुबह फरमाइश करके गए थे कि सूजी का हलवा खाना। बनाने खड़ी हुई तो चीनी खत्म हो गई। वो नहा के आए तो कहना किराने की दुकान से ले आए। थका हुआ है वो, खाना खा के आराम करेगा। जी अब रुको, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया। और कुछ नहीं, चीनी। बहुत ही बदतमीज लड़की, लगता है माँ ने तरबियत ही नहीं की। हाजी साहब का हलवा। जी सर, को काम था? नहीं बख्तू, काम तो कोई नहीं था। मैंने बस पूछा था कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आई। नहीं सर, कॉल कोई नहीं है, लेकिन आपको याद करवा दूं, आज शाम आपका लाइव इंटरव्यू है। हाँ वो तो मुझे याद है। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं सर। श्योर? जी अपनी फीस जमा करा दी तुमने? जी जी सर। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। इधर उधर किसी और से कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गॉट इट? गुड।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने पूछना था कि जो भी सौदा सलफ मंगवाना है तो पर्ची पे लिख के दे दें, शाम को लेता हूँगा। तुम्हें क्यों लिख के दूं? बाजी आई थी कल, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। कुछ भी चाहिए हो एक दिन पहले बता दिया करें तो मैं ले आऊंगा। आपसे तो बाद में गुफ्तगू करता हूं इस बारे में। तुम सुनो बरखुरदार, ये सौदा सलफ के बहाने ना घर में तांग झांक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ख्याल करना आइंदा। जैसे आपकी सुने, हमें भी किसी का तांग झांक करना हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहन बहुत पर्दे वाली है मेरी। ये तो अच्छी बात है। मुझे क्यों बता रहे हो? पर्दा करना चाहिए। और आप जरा नीचे आइए, पर्ची पे सौदे लिखवाऊं आपको। वालेकुम अस्सलाम। साहब घर पर हैं? जी अंदर है। लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। जी मैम, आज मीटिंग पे जाना है उन्होंने। फिलहाल तो वो मेरे साथ लंच पर जाएंगे। हेलो। आई नो मैं बताए बगैर आ गई, बट अपने घर बता के कौन आता है? ये किस खुशी में? हमारी दोस्ती के लिए। अभी तक नाराज हो? मैं छोटी छोटी बातों पर किसी से नाराज नहीं होता। मैं किसी नहीं, तुम्हारी मंगेतर हूँ। काफी देर हो गई है, मीटिंग का टाइम निकलता जा रहा है। और तुझे किस बात की फिक्र है बख्तू? मीटिंग की अपॉइंटमेंट मैं तय करता हूँ, और वैसे भी दिलावर साहब कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, इसलिए फिक्र तो करूँगा ना। यार यहाँ यही चलता है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तू अपनी फिक्र कर बस। समझने की कोशिश करो हुरिया, मैंने कमिटमेंट की हुई है। हम डिनर साथ कर लेंगे। अच्छा तो मैं साथ चलती हूँ, हम लंच इकट्ठे बाद में कर लेंगे। तुम्हें वैसे अपनी बातें बनाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। मुस्कुराहट का मतलब नाराजगी खत्म। एंड यू लुक गुड। अब चले? हुरिया वो क्या है ना कि यू नॉट कंफर्टेबल? नो इट्स ओके, लेट्स गो। एक सेकेंड, ऐसे। बख्तू, हम बाहर जा रहे हैं, मेरे ऑफिस का काम देख लेना। ओके?
अपने कानों से सुना था कि दिलावर साहब ने कहा था कि वो हुरिया बीबी से मंगनी नहीं करना चाहते, और आज देखो हाथों में हाथ डाले खुशी से घूम रहे हैं दोनों। बड़े लोगों का कोई एतबार नहीं होता, आज दुश्मनी और कल जाराना, सब रिश्ते इनके मतलबी और गर्ज से होते हैं। तो खाला जमीला, तुमसे तो हम छोटे लोग अच्छे हैं, दोस्ती करें या दुश्मनी कम से कम दिल से तो करते हैं। तुझे क्या हुआ है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? मुझे भूख नहीं है। और तुझे क्यों हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है? अगर भूख लगेगी तो खा लेगा, और वैसे काम पे ध्यान नहीं देती। देखो तेल सालन में। अच्छा, उन दोनों में जरा सी नाराजगी हो गई तो तुम्हें ये लगा कि मलिक दिलावर उनसे शादी नहीं करना चाहते, बल्कि तेरे इंतजार में बैठे हैं। अरे बेवकूफ, उनके लिए तुम बख्तू हो, सिर्फ एक मुलाजिम। ठीक कह रही है तो नहीं माँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा भी दिल भटक गया था, सोचती थी कि किसी दिन बख्तावर बन के दिलावर सर से मिलूंगी। अब तो ठिकाने पे आ गया ना, तो अब मलिक दिलावर से अपना दिमाग हटा के सिर्फ अपने मकसद पर लगाओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब अफसर बन के वापस घर आओगी। हाँ, और बताओ, सब ठीक है? आहद कैसा है? ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा भाई, दिन रात पढ़ता है, साथ में काम भी कर रहा है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन कुछ बन जाएगा और अफसर बख्तावर के सामने आके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका हाथ मांग सकेगा। सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह से? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बनकर वापस आना तो चुका देना एहसान। खुद से रूठा हुआ कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। तो मोहसिन भाई, क्या बना शहाना केस का? केस वहीं का वहीं अटका हुआ है यार। सस्पेक्ट की जमानत होगी, अब हमें ठोस शवाहिद चाहिए होंगे उस पर हाथ डालने के लिए। सर, चीनी कितनी? 1 चमचा। मुझे तो एक बात की समझ में नहीं आ रही कि जमानत इतनी जल्दी हुई कैसे और कराई किसने। पता चल जाएगा। जिस तरह ये नहीं पता चल रहा ना कि उसके खिलाफ गवाही किसने दी है, इस तरह ये बात भी नहीं पता चल रही कि जमानत के पीछे कौन है। क्या हो गया बख्तू? किधर ध्यान है तुम्हारा? सॉरी सर। ये है कौन? ये बख्तू है, हुरिया's फेवरेट। अब आप प्लीज यहाँ ना पुलिस केस खोल लीजिएगा, तो आपकी भी आदत है हर जगह जाके हर किसी पे शक करने लग जाते हैं। और जो तुम्हें आदत है अंधा एतमाद करने की हर एक के ऊपर, तुम्हें किसी दिन लेके डूब जाएगी। बात तो ठीक कर रहे हैं आप, बहुत बार डूबते बचे हूं। I told you। ले चले मोहसिन भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा कॉल पर। हाँ हाँ, डन करें डन करें। काम नहीं भूलना आपने मेरा। कोर्स। टेक केयर, बाय, हाफिज। बख्तू, एवरीथिंग ऑल राइट?
कुछ भी नहीं माँ। सुनो, परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। कहीं मेरी तरह तुम्हें भी शीदे से डर तो नहीं लग रहा? क्या हो गया है? पागल हो गई हो माँ? शीदा तो तुम्हारे हवासों पे सवार है, मेरे थोड़ी। मैं तो बस वो आगे का सोच के जरा परेशान हो रही थी, और तो कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वो ना, कब तक ये झूठ का लिबादा ओढ़े रखूंगी मैं? नौकरी बदलनी चाहिए, ये घर भी बदलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये करना होगा। वो जो मलिक दिलावर साहब का कर्जा देना है तुमने, वो हाँ तो क्या है, इतनी को बड़ी बात नहीं, उतार दूंगी मैं। अभी शहर अनजान नहीं रहा मेरे लिए। इतनी ठोकरें खाई हैं कि हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ मैं, लौटा दूंगी। क्या हुआ है? माँ हूं तुम्हारी, जानती हूँ। माँ कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ होगा भी ना, तुम्हारी बेटी निपटा लेगी। ज्यादा मत सोचो, और ये लाइटें बंद करो, बस सोने का वक्त हो गया। हर वक्त लाइट भी नहीं जली रहनी चाहिए कमरे की। माँ लाइट बंद कर दो। जी करती हूँ।